नमस्कार, मैं हूं संजीव चौहान और आप देख रहे हैं वारदात। वो जितना बेरहम उससे ज्यादा अय्याज था, जितना खामोश उतना ही सनकी था। लड़कियां उसकी कमजोरी थी, हरम उसका ठिकाना था। जी हां, लीबिया के तानाशाह मुअम्मर गद्दाफी की यही पहचान थी। और गद्दाफी की मौत के बाद एक दिल दहला देने वाला खुलासा हुआ है। खुलासा यह कि गद्दाफी अपने हरम में स्कूली लड़कियों का रेप करता था। गद्दाफी के हरम में कमसिन लड़कियों को सेक्स स्लेव बनाकर रखा जाता था। एक तानाशाह का हरम, जहां स्कूली लड़कियों का होता था रेप। हर रोज स्कूल से उठाई जाती थीं लड़कियां। हर रोज तानाशाह करता था उनका शोषण। कर्नल गद्दाफी के हरम से बाहर आई सबसे खौफनाक खबर। चालीस साल तक लीबिया को रौंदने वाले लीबिया के तानाशाह कर्नल गद्दाफी को स्कूलों में जाने का बड़ा शौक था। बस बहाना कोई भी हो, वो स्कूल पहुंच जाता। यह बात पूरा लीबिया जानता था। पर गद्दाफी की मौत के बाद अब जब उन्हीं स्कूलों में पढ़ने वाली लड़कियों ने अपना मुंह खोलना शुरू किया तो पूरा लीबिया सन्न रह गया। गद्दाफी के स्कूल जाने के शौक का राज खुल गया। जी हां, लोगों को अब पता चला कि स्कूलों में कर्नल गद्दाफी के किसी लड़की के सर पर हाथ रखने का क्या मतलब होता था। सर पर हाथ रखकर गद्दाफी देता था इशारा। जो लड़की उसे अच्छी लगती उसके सर पर वो हाथ रख देता। गद्दाफी के गार्ड को पता था इशारे का मतलब। इशारा मिलते ही उसी रोज लड़की को उठा लिया जाता और फिर लड़की पहुंच जाती गद्दाफी के हरम में। जी हां, यह दिल दहला देने वाला सच लीबिया के पूर्व तानाशाह कर्नल मुअम्मर गद्दाफी के हरम से बाहर निकला है। जुल्म सितम की कालिख में डूबा वो हरम, जहां हर रोज स्कूल की लड़कियों को अगवा कर लाया जाता था। लड़कियों को सजाया संवारा जाता था और उन्हें हमेशा हमेशा के लिए गद्दाफी का गुलाम बना दिया जाता था। नाम सुरैया, उम्र 15 साल। लीबिया के सिरते के रहने वाली 15 साल की इस लड़की ने मुअम्मर गद्दाफी के जुल्म की वो कहानी दुनिया के सामने लाई है जिसे सुनकर किसी का भी कलेजा कांप जाए। सुरैया को 2004 में एक स्कूल फंक्शन में गद्दाफी ने देखा और उसके सर पर हाथ रख दिया। लड़की के सर पर हाथ रखने का मतलब था कि लड़की को गद्दाफी के हरम में जाना होगा और दूसरे दिन सुरैया गद्दाफी के हरम में थी। दरअसल गद्दाफी के गुर्गे लीबिया के स्कूल कॉलेज में टैलेंट हंट के बहाने कमसिन लड़कियों को गद्दाफी के अय्याशियों के लिए चुनते थे और लड़की चुनने के बाद उसे हरम में भेजने से पहले वो उस लड़की के खून की जांच करते ताकि ये पता चल सके कि वो किसी बीमारी का शिकार तो नहीं है। इसके बाद लड़की को सजा संवार कर गद्दाफी के हरम में भेजा जाता था। इतना ही नहीं, गद्दाफी के हरम में नई लड़कियों को उनका सेक्स स्लेव बनाने का काम एक औरत ही करती थी। जी हां, गद्दाफी ने यह काम अपनी एक राजदार मुबारका नाम की एक औरत को सौंपा हुआ था। मुबारका इन मासूम बच्चियों को अश्लील फिल्में दिखाने का काम भी करती थी। जो लड़कियां ऐसा करने से इनकार करती उन्हें खौफनाक सजा दी जाती थी। ये अल्फाज उस सनकी तानाशाह गद्दाफी के हैं जो दिन रात बस सेक्स के नशे में डूबा रहता था, जो कामोत्तेजक दवाओं का दीवाना था, जो अपने हरम में लड़कियों को देखते ही वहशी हो जाता। ऐसी ही एक स्कूली लड़की जब पहली बार उसके हरम में पहुंची तो वो बहुत बुरी तरह से डरी सहमी थी। तब गद्दाफी ने उसके सर पर हाथ रखकर कहा था कि घबराओ नहीं, मैं तुम्हारा पापा हूं, भाई हूं, तुम्हारा प्रेमी हूं, अब तुम्हें मेरे साथ ही रहना है।
गद्दाफी के बारे में ये शर्मनाक और खौफनाक खुलासा एक फ्रेंच पत्रकार ने अपनी किताब में किया है। यह किताब लीबिया की कई स्कूली लड़कियों से बात करने के बाद लिखी गई है। किताब में 18 साल की खुदा की कहानी भी लिखी है। खुदा की कहानी भी सुरैया से जुदा नहीं है। गद्दाफी ने खुदा को अपने हरम की रौनक बनाने के लिए उसके सामने एक शर्मनाक शर्त रखी थी। शर्त यह कि अगर खुदा गद्दाफी के हरम में आती है तो उसके भाई को कैद से रिहा कर दिया जाएगा। इसके बाद भाई की रिहाई के लिए खुदा ने खुद को गद्दाफी और उसके हरम के हवाले कर दिया। लड़कियों को ब्लू फिल्में देखने के लिए मजबूर करता था गद्दाफी। एक साथ कई लड़कियों का यौन शोषण करता था गद्दाफी। लड़कियों के सामने लड़कों के साथ कुकर्म करता था गद्दाफी। सेक्स का पागलपन इस तानाशाह पर इस कदर सवार था कि उसके आसपास रहने वाली सिक्योरिटी गार्ड भी खूबसूरत महिलाएं ही थी और वो भी उस हरम की शान बढ़ाया करती थी। किताब के मुताबिक गद्दाफी ने त्रिपोली यूनिवर्सिटी के अंदर भी एक गुप्त ठिकाना बना रखा था, जहां यूनिवर्सिटी की लड़कियों को वो अपनी हवस का शिकार बनाया करता था। आज तक ब्यूरो। जब लीबिया में बगावत हुई तब कर्नल गद्दाफी को विद्रोही हर तरफ ढूंढ रहे थे। उसी दौरान उस तानाशाह के एक ऐसे अड्डे का पता चला जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। उसने लीबिया में छुपने के लिए ऐसी ऐसी भूल भुलैया वाली जगह बना रखी थी जहां तक पहुंचना आसान नहीं था। दरअसल 42 साल तक लीबिया की जमीन के ऊपर उसने अपना आतंक का राज चलाया और जमीन के नीचे बनाया अपना खुफिया अड्डा। न ये कोई महल है न कोई भूल भुलैया, यह है पातालोक में बसी एक तानाशाह की अय्याशी भरी दुनिया। जी हां, इस वक्त आप जो देख रहे हैं वो है लीबिया के पूर्व तानाशाह गद्दाफी का एक बंकर। जब से लीबिया की राजधानी पर विद्रोहियों का कब्जा हुआ है तब से लेकर अब तक गद्दाफी के कई बंकर मिल चुके हैं, लेकिन ये बंकर सबसे बड़ा और सबसे अलग है। त्रिपोली के पूर्वी हिस्से के जेराबा स्ट्रीट के नीचे मिले इस बंकर को पहले गद्दाफी के बेटे मुतासिम का अड्डा माना जा रहा था, लेकिन जब इस बंकर के नीचे विद्रोही घुसे तो यहां की दुनिया देखकर हर कोई हैरान रह गया। इस बंकर को जिस तरह से बनाया गया उसके बाद हर कोई ये कह रहा है कि इस बंकर में कभी खुद गद्दाफी रहता होगा। गद्दाफी के बंकर में आज कैमरा जाएगा। आज आप देखेंगे गद्दाफी और उसके बेटे की जमीन के नीचे बसाई गई भूल भुलैया। लेकिन पहले देखिए कैसे जमीन के ऊपर इस बाप बेटे ने बना रखा था अय्याशी का महल। दूध जैसे सफेद रंग से बने इस महल की खूबसूरती किसी को भी अपनी तरफ खींच सकती है। यहाँ स्विमिंग पूल के साथ साथ ऐशो आराम का हर सामान मौजूद है। जिम, सोना बाग, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार पेंटिंग, महंगी शराब की बोतलें, कांच की दीवार के बाहर समंदर कितना खूबसूरत दिख रहा है। लेकिन ये महल जितना जमीन के ऊपर बना है उसके कहीं नीचे बसी है एक रहस्यमयी दुनिया। ये देखिए जमीन के अंदर जा रहा है कैमरा। गद्दाफी और उसके बेटे का ये बंकर किसी जेम्स बॉन्ड के अड्डे से कम नहीं है। इस बंकर की दीवारें मजबूत कंक्रीट की 10 फीट मोटी परत से बनी हैं। यहाँ एक रास्ते से कई रास्ते खुलते हैं। ये दुश्मन को चकमा देने के लिए भूल भुलैया की तरह बसाया गया है। अब देखिए इन हरे हरे मोटे दरवाजों को। ये इतने मजबूत लोहे से बने हैं कि इन्हें बम लगाकर ही तोड़ा जा सकता है। इन दरवाजों पर ऑटोमेटिक लॉक लगे हुए हैं।
इस बंकर में पूरे 50 कमरे मिले हैं, जिसमें पूरे 500 लोग रह सकते हैं। इस बंकर में सोने के कमरे हैं, मीटिंग के लिए कमरे हैं, किताबों से भरे कमरे हैं और हथियारों से भरे कमरे भी हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाला है इस बंकर में बना एक अस्पताल। जी हां, देखिए, पूरा अस्पताल बना हुआ है इस बंकर में। मरीज के लिए बिस्तर हैं और डॉक्टर के लिए क्लिनिक। मुतासिम गद्दाफी खुद एक डॉक्टर है, इसलिए माना जा रहा है कि जमीन के अंदर अस्पताल बनाने का दिमाग उसी का होगा। इस बनाने के पीछे मकसद यह भी है कि अगर गद्दाफी परिवार किसी हमले में घायल हो जाता है तो दुश्मन की आंखों से दूर यहां उसका इलाज चल सके। इतना तो तय है कि इस महल और बंकर में मुतासिम ही रहता होगा, क्योंकि यहां उसकी फ्रेंच गर्लफ्रेंड की तस्वीरें मिली हैं, जो पेशे से एक मॉडल है। दरअसल अपने खिलाफ हुई बगावत के लिए खुद गद्दाफी ही जिम्मेदार बना। जनता उसके खिलाफ अगर सड़कों पर उतरी तो बेहद मजबूर होकर। 40 साल में गद्दाफी की अय्याशी और जुल्म ने लीबिया के आवाम को उसके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने पर मजबूर कर दिया था। वैसे गद्दाफी की तानाशाही में सबसे अहम किरदार महिलाओं का रहा। गद्दाफी के वफादारों की फहरिस्त में महिलाओं के अलावा कोई था भी नहीं। जितना बेरहम उतना ही अय्याश, जितना दिलकश उतना ही सनकी, जितना फौजी उतना ही डरपोक। लीबिया के तानाशाह मुअम्मर गद्दाफी की यही पहचान है। हाल ही में विकिलीक्स ने गद्दाफी की अजीबोगरीब दुनिया का खुलासा किया था। 69 साल के गद्दाफी के साथ साय की तरह रहती थी यूक्रेन मूल की एक नर्स, जिसका नाम है गैलाइना कोलोत्नेत्स्का। सिर्फ गैलाइना को ही गद्दाफी के पूरे रूटीन की जानकारी रहती थी। हालांकि गैलाइना भी गद्दाफी का साथ छोड़कर अपने देश यूक्रेन लौट चुकी है। गद्दाफी को बंदूकधारी महिलाओं को अपना बॉडीगार्ड रखने का शौक है, जिन्हें किलिंग मशीन के नाम से जाना जाता है। उनकी संख्या 40 के आसपास होती है। दूसरे देश में भी वो अपनी महिला अंगरक्षकों और प्राइवेट नर्स के साथ स्पेशल टेंट में रहते थे। सरकारी कामकाज भी वो अपने शाही टेंट में ही निपटाते हैं। गद्दाफी कहीं भी जाए, दूध के लिए अपने साथ ऊंटों को ले जाना नहीं भूलते। खून बहाने से कभी भी ना हिचकने वाले गद्दाफी को ऊंचाइयों से डर लगता है। पानी के ऊपर से उड़ान भरने से वो बचते हैं और कभी होटल में रहना पड़ा तो ग्राउंड फ्लोर पर ही रहना पसंद करते हैं। निहत्थे प्रदर्शनकारियों और दुश्मनों को ठिकाना लगाने के लिए भाड़े के गुंडों को साथ रखना गद्दाफी का पुराना शगल है। महज 27 साल की उम्र में गद्दाफी ने रक्तहीन क्रांति करके पश्चिम समर्थक किंग इदरीस का तख्ता पलट किया था। एक किसान परिवार में जन्मे गद्दाफी पर सत्ता का नशा ऐसा चढ़ा कि अपने लिए उसने पहाड़ियों के बीच एक ऐसा बंकर बनवाया जिस पर परमाणु बमों का भी असर ना हो, और आलीशान इतना कि दुनिया की सारी सुविधाएं हासिल हो सके। लेकिन जनता का पारा चढ़ा तो उस बंकर नुमा महल को भी लूट लिया। आज तक ब्यूरो। गद्दाफी ने अपने बीवी बच्चों के बारे में वसीयत तो कर दी थी, पर सच्चाई यही है कि गद्दाफी को तानाशाह बनाने के जिम्मेदार उसके यही बीवी बच्चे और उनकी नाजायज ख्वाहिशें रही। गद्दाफी के बीवी बच्चों की दौलत की भूख और जुल्मों ने ही आम लोगों को उसे गोली मारने पर मजबूर कर दिया था। जी हां, जनरल मुअम्मर गद्दाफी अपनी अय्याशी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था, खासकर अपनी नर्सों के लिए। गद्दाफी को खूबसूरत नर्सों को रखने का बड़ा शौक था, जिनके पास गद्दाफी के पूरे दिन भर की खबर रहती थी। गद्दाफी कहां जा रहा है, क्या कर रहा है, इसका पूरा पता केवल इन्हीं नर्सों को रहता था। गद्दाफी अपना रूटीन चेकअप भी इन्हीं नर्सों से कराया करता था। खून खराबे के बाद सत्ता हथियाने वाला गद्दाफी एक नर्स पर दिल भी दे बैठा था। वो नर्स थी साफिया, जिसे गद्दाफी ने बना लिया अपनी बेगम। गद्दाफी की खास पसंद थी यूक्रेन मूल का गैलाइना, जिसे गद्दाफी बेहद चाहता था। गैलाइना को गद्दाफी का हर राज पता था और गद्दाफी उस पर जमकर दौलत भी लुटाता था।
लेकिन अंतिम वक्त में गैलाइना के गद्दाफी को छोड़कर जाने की खबरें भी आने लगी थी। गद्दाफी बेहद अय्याशी के साथ रहता था। उसके आराम फरमाने के लिए सोने का बिस्तर और खाने के लिए सोने चांदी के बर्तन थे। उसका महल परी कथाओं को भी मात देता था। गरीबों को हक दिलाने के वादों और नारों से खुद को चमकाने वाले गद्दाफी के यही शौक उसके लिए भारी पड़ने लगे, जिसने उसके खिलाफ असंतोष को इतना भड़का दिया कि आखिर में उसे उसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। आज तक ब्यूरो।